एक ही सॉन्ग को अगर दो लोग या चार लोग प्ले करते हैं तो वो उसे अपने स्टाइल में प्ले करते हैं, इम्प्रोवाइज करके प्ले करते हैं, मॉडिफाई करके प्ले करते हैं। जी हाँ, आज के हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम किसी एक सॉन्ग का बहुत ही छोटा सा पार्ट लेंगे या 4-6 लाइंस लेंगे, और उन 4 या 6 लाइंस को हम एज ए बिगनर लेवल भी सीखेंगे, और उन्हीं 4-6 लाइन को हम एक एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल का जो लर्नर होता है या प्लेयर होता है वो कैसे प्ले करेगा ये हम देखेंगे। राइट, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो आज हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है माई हार्ट विल गो ऑन। ये टाइटैनिक मूवी का टाइटल सॉन्ग है। राइट, इट्स लाइक संग बाय सेलिन डियोन। राइट, सो माई हार्ट विल गो ऑन का हम स्टार्टिंग की सिर्फ 4 लाइंस लेंगे जो टेक्निकली प्रील्यूड है। राइट, प्रील्यूड मैं बता दूं आपको, जो प्रील्यूड होता है वो किसी भी सॉन्ग का वो पार्ट होता है जो सॉन्ग की स्टार्टिंग से पहले म्यूजिशियंस प्ले करते हैं। Right, so a part of a song which is played before the starting of actual verses is known as prelude. Right, so हम इस song की सिर्फ prelude सीखेंगे। राइट, सॉन्ग काफी लेंदी है, इसमें प्रील्यूड के बाद वर्स 1 आती है, फिर इंटरल्यूड आती है, फिर वर्स 2 आती है, इट गोज लाइक दैट। राइट, सो हम ये स्टार्टिंग की सिर्फ 4 लाइन सीखेंगे। राइट, और देखेंगे कि इसी सेम चीज को एक बिगनर लेवल कैसे प्ले करेगा और इंटरमीडिएट एडवांस लेवल कैसे प्ले करेगा। राइट, सो स्टार्टिंग की 4 लाइंस की अगर मैं नोटेशन देखूं तो ये फर्स्ट लाइन है, फिर सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है एंड फोर्थ लाइन है। राइट, ये जो ब्लैक नोट्स हैं ये हमारे मेलोडी है, मतलब जो हम राइट हैंड से प्ले करेंगे। फिर ये जो लिखे हुए हैं ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कॉर्ड्स हैं। राइट, जो हमारे ये ब्लू से लिखे हुए हैं, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड एंड देन दिस इज अ। राइट, सो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट लाइन में ई मेजर है, बी मेजर है, सेकंड लाइन में ई मेजर, बी मेजर है, फिर ई मेजर, बी मेजर है एंड देन सी शार्प माइनर एंड डी मेजर है। राइट, सो ये कॉर्ड्स हम यूज करें। टेक्निकली मेरे पास सिर्फ 3 कॉर्ड्स हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट की 3 लाइंस में, एक है ई मेजर, एक है बी मेजर, एक है सी शार्प माइनर। राइट, सो ये 3 कॉर्ड्स हैं। ठीक, और बाकी तो हमारे पास ऑलरेडी राइट हैंड की मेलोडी चलेगी। जो हाईलाइटेड नोट्स हैं दैट इज ग्रीन कलर से, वो हमारे प्लेसेस हैं, वो एक्सेंट नोट हैं जहां पे हम अपने कॉर्ड्स को प्ले करेंगे या लेफ्ट हैंड के ऑक्टेव्स या परफेक्ट्स को प्ले करेंगे। एंड ब्लॉक कॉर्ड्स प्ले करते टाइम हम अपने फर्स्ट कॉर्ड को होल्ड करेंगे जब तक कि सेकंड कॉर्ड नहीं आता। ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म है जो हम हमेशा अपने वीडियो लेक्चर्स में देखते हैं। राइट, सो अगर मैं फर्स्ट लाइन की नोटेशन को थोड़ा सा और जूम आउट कर लूँ, हाँ, सो अभी अगर हम देखें जो फर्स्ट लाइन की मेलोडी है नॉर्मल, अभी हम देखेंगे कि बिगनर लेवल का जो एक लर्नर होगा वो इस 4 लाइंस को, इस प्रील्यूड सेक्शन को कैसे प्ले करेगा। राइट, सो टेक्निकली बहुत ही आसान है। जो नोट्स यहाँ पे हमें मेंशन है, हमें सेम उन नोट्स को अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करना है। राइट, सो ये जो सॉन्ग है ये ई मेजर स्केल का सॉन्ग है। राइट, ये ध्यान रखने वाली बात है। सो इस सॉन्ग में जितने भी नोट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो ई मेजर स्केल के ही नोट्स होंगे। राइट, सो ई मेजर में जो नोट्स आते हैं वो है ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प एंड ई। सो पहले हम देखते हैं ये बिगनर लेवल में कैसे साउंड करेगा। राइट, सो स्टार्टिंग करते हैं हमारे E3 से। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट सेक्शन। राइट, वन मोर टाइम, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन को प्ले करूं थोड़ा सा स्लो, सो ये जाएगा सेकेंड लाइन। राइट, सो फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन कर देते हैं। थर्ड लाइन को अगर मैं प्ले करूं तो थर्ड लाइन के जो नोटेशन है उसमें एक्स्ट्रा नोट्स ऐड हैं बीच में, बाकी तो पूरी नोटेशन कॉमन है थर्ड लाइन की भी। एक बार और प्ले करते हैं थर्ड लाइन को। फोर्थ लाइन जी शार्प 3 से स्टार्ट हो रही है। अब हम 4 लाइंस की मेलोडी को एक साथ प्ले करते हैं। राइट,
ये हो गया बिगनर स्टाइल जब हम प्ले करेंगे, राइट। अब इसी को हम लेफ्ट हैंड में देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास ब्लॉक कॉर्ड्स आएंगे। फर्स्ट है ई मेजर। ई मेजर में हम एज इट इज जी शार्प 1 यूज कर रहे हैं, बी 1 यूज कर रहे हैं एंड ई 2 यूज कर रहे हैं, राइट। ये जो ई मेजर का हम इन्वर्जन यूज कर रहे हैं, ये ई मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन है, राइट। सो ये हो गया हमारा ई मेजर कॉर्ड। देन हम यूज कर रहे हैं बी मेजर। बी मेजर के लिए हम यूज कर रहे हैं इसका जो रूट स्ट्रक्चर होता है बी 1, डी शार्प 2 एंड एफ शार्प, राइट। देन हमारा आ रहा है सी शार्प माइनर। सो सी शार्प माइनर में हम यूज करें जी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड ई 2, राइट। ये सी शार्प मेजर का सेकंड इन्वर्जन है, राइट। सो ई मेजर का भी हम सेकंड इन्वर्जन यूज कर रहे हैं, जी सी शार्प माइनर का भी हम सेकंड इन्वर्जन यूज कर रहे हैं, बट जो बी मेजर है उसका हम रूट स्ट्रक्चर या पेरेंट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ब्लॉक कॉर्ड्स के साथ ही अपने राइट और लेफ्ट हैंड की मेलोडी को प्ले कर देना है, राइट। सो ये साउंड कैसे करेगा, बहुत सिंपल सा है कि जहाँ पे आपके एक्सेंट नोट हैं, जो ये हाइलाइटेड नोट्स हैं, वहां पे हमें अपने कॉर्ड को प्ले करना है और तब तक होल्ड करके रखना है जब तक कि नेक्स्ट कॉर्ड नहीं आ जाता है। सेकेंड लाइन में ई मेजर है एंड बी मेजर है। सो ई मेजर आ रहा है ई पे एंड बी मेजर आ रहा है लास्ट पी पे है। वन मोर टाइम। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को कंबाइन करते हैं। थर्ड लाइन में सेम कॉर्ड्स हैं ई मेजर एंड बी मेजर। वन मोर टाइम। फोर्थ लाइन में सी शार्प माइनर एंड बी मेजर, राइट। सो फोर्थ लाइन को एक बार और हम रिपीट करते हैं, राइट। अब हम ये फोर लाइन्स को कंबाइन करके प्ले करते हैं ब्लॉक कॉर्ड्स के साथ। सो अभी हमने जब प्ले किया तो ये था बिगनर तरीका या एब्सोल्यूट बिगनर तरीका, राइट। अब हम देखते हैं इसको अगर हम इंटरमीडिएट थोड़ा सा एडवांस करके इसको प्ले करेंगे तो हम कैसे प्ले करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे टेक्निक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लाइक अभी हम 3 फिंगर ब्लॉक कॉर्ड प्ले कर रहे थे, अब हम 4 फिंगर भी प्ले कर सकते हैं, या हम सिर्फ परफेक्ट भी प्ले कर सकते हैं, या ऑक्टेव्स भी प्ले कर सकते हैं, राइट। एंड राइट हैंड में हम जो मेलोडी हम प्ले कर रहे हैं वो तो हमारी एज ए फाउंडेशन एज ए बेस चलेगी, बट फ्यू एक्स्ट्रा नोट्स भी ऐड कर लेंगे, लाइक जैसे कहीं पे ऑक्टेव्स ऐड कर लिए, या कहीं पे हमने परफेक्ट्स हमने या मेजर सेकंड्स यूज कर दिए, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्टिंग से प्ले करूं, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई या इम्प्रोवाइज करके, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा नोट्स जो एक इमोशन है वो मैंने इसमें डाला, राइट। राइट हैंड में हमने एक्स्ट्रा नोट ऐड किए, लेफ्ट हैंड में हम कहीं पे परफेक्ट्स प्ले कर रहे थे, कभी हमने 4 फिंगर कॉर्ड को होल्ड किया, राइट। एक बार और प्ले करते हैं फर्स्ट लाइन को। राइट। सो ये हो गया इम्प्रोवाइज तरीका हमने कैसे प्ले किया, राइट। जैसे मैंने जब सेकेंड लाइन प्ले करी एंड अब मैं जब बी प्ले कर रहा हूं तो डायरेक्ट बी पे नहीं आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने 4 नोट होल्ड करे एंड प्ले करे, ई डी शार्प सी शार्प एंड बी, राइट। एक बार और प्ले करते हैं फर्स्ट और सेकेंड लाइन को।
थर्ड लाइन पे जाते हैं। One more time, third and fourth. सो फोर्थ लाइन में जब हम सी शार्प प्ले कर रहे हैं तो सी शार्प माइनर की जगह मैंने क्या किया, मैंने सी शार्प परफेक्ट फिफ्थ को प्ले किया, ना कि डायरेक्ट ब्लॉक कॉर्ड को प्ले किया, राइट। सो एक बार अगर मैं सिर्फ फोर्थ लाइन प्ले करूं, तो ये तरीका है जब हम सॉन्ग को इम्प्रोवाइज करके प्ले करते हैं, एंड कभी हम सॉन्ग को जब हम इम्प्रोवाइज करते नहीं है और आज इट इज एकदम नोविस, एकदम बिगनर लेवल की तरह प्ले करते हैं, राइट। सो अब मैं फर्स्ट लाइन को एक बार नॉर्मल स्टाइल में प्ले करूंगा, फिर इम्प्रोवाइज वर्जन प्ले करूंगा। नाउ इम्प्रोवाइज वर्जन। सेकेंड लाइन का नॉर्मल वर्जन। नाउ इम्प्रोवाइज वर्जन। नाउ थर्ड लाइन नॉर्मल वर्जन। नाउ इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ थर्ड लाइन। Fourth line, normal version. Now, improvised version of fourth line. Right? अब मैं इन्हीं 4 लाइन्स को एक बार पूरा इम्प्रोवाइज वर्जन की तरह प्ले करता हूं। राइट। जैसा हमने देखा अपने इस आज के वीडियो लेक्चर में कि किसी भी सॉन्ग को हम कैसे नॉर्मल तरह से प्ले कर सकते हैं और कैसे ही हम उसमें इम्प्रोवाइजेशन करके उसको एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एंड ये सब कैसे होता है जब आप कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन तरह से प्रैक्टिस करते हैं, अपने लेक्चर्स को फॉलो करते हैं एंड प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि म्यूजिक में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है पेशेंस एंड प्रैक्टिस। जितना अच्छा आपका रियाज होगा, उतना अच्छा आपका हाथ होगा, उतना अच्छा आपका गला होगा, राइट। सो इन द सेम वे हम किसी भी सॉन्ग को बहुत ही नॉर्मल तरीके से भी प्ले कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम उसे बहुत ही इम्प्रोवाइज तरह से भी प्ले कर सकते हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, signing off. For more details, visit www.88studiolko.com.